हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में। एंड आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्यों स्पेशल होने वाली? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्लॉक का आज दूसरा टॉपिक देने वाला हूँ, यानी दूसरी क्लास लेने वाला हूँ। माय डियर, आप देखिए, आपकी जीत हमारे साथ। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म पे और अच्छे से पढ़िए। 1K प्लस नोट्स, पीडीएफ एंड ऑनलाइन कंटेंट आपको मिलेगा। जॉब एंड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए डेली अपडेट्स, आपको डेली क्लास यहाँ पर मिलेगी। एंड साथ ही जीत का तरफ पहला कदम आपका 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट। माई कंटेंट में जाके आप अपने सारे कोर्स सीख सकते हैं। करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। आज की क्लास स्पेशल है क्योंकि आज क्लॉक की क्लास है एंड क्लॉक की सेकंड क्लास है, और मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास में थोड़ा सा ध्यान से आंसर करें। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको इस टॉपिक को समझना है थोड़ा ध्यान से, देन उसके बाद आपको ध्यान से आंसर करना होगा। माय डियर, जब आप एक क्लॉक देखते हैं तो क्लॉक में बेस्ड मैंने आपको बताया था कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले कि किसी भी टाइम पे कितने डिग्री का एंगल। सेकंड, आपको एंगल दिया होगा, पूछेगा किस टाइम बनेगा। तीसरा आपका बेसिक क्वेश्चंस एंड चौथा आपका आता है जिसमें एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। देखिए, मैं जो अभी आपको बता रहा था थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आस्क्ड एंगल एंड गिवन टाइम, यानी आपको एंगल पूछेगा और टाइम गिवन होगा। अब कभी कभी क्या होगा, एंगल गिवन होगा, टाइम पूछेगा। बेसिक क्वेश्चन एंड एरर बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, ये आपका थर्ड पॉइंट है। एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी? माय डियर, जब कभी भी आपसे कहेगा एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, तो जब सीधी रेखा की बात करेंगे तो यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है टुगेदर होगी तभी भी। अगर आप देखिए स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो घड़ी की दोनों लाइन, सॉरी, घड़ी की दोनों सुइयां अगर टुगेदर होंगी तो भी स्ट्रेट लाइन में होंगी और अपोजिट होंगी तो भी स्ट्रेट लाइन में होंगी। तो आप एक चीज समझिएगा, जो बहुत ही बेसिक पॉइंट है। जब स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हम टारगेट किसको करेंगे? 12 o'clock को भी करेंगे। 12 o'clock कितनी बार? 12, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो 12 o'clock को हम लोग टारगेट करेंगे। 6, 6, माय डियर, 6 o'clock टारगेट करेंगे। यानी अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन का मतलब है, अगर टुगेदर की बात करेंगे तो हम टारगेट करते थे 12 को, और अपोजिट की बात करते थे तो हम 6 को टारगेट करते थे। तो स्ट्रेट लाइन में हम दोनों को ही टारगेट यहाँ पर करने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, आप इस पॉइंट को समझिएगा। अगर हम बात करें टुगेदर की, तो अगर आप देखिए 1 आवर में घड़ी की दोनों सुइयां 1 टाइम टुगेदर होती है। बट 11 आवर्स में, सॉरी, नॉट 11 आवर्स, इन 12 आवर्स, 12 आवर्स में 11 टाइम्स, 24 आवर्स में 22 टाइम्स।
माय डियर अपोजिट की बात करेंगे तो 1 आवर में कितनी बार? वन टाइम। 12 आवर्स में 11 टाइम। 24 आवर्स में 22 टाइम्स। माय डियर जब हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की तो स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा, दोनों को मिला दीजिए। और जब आप दोनों को मिला देंगे तो एक चीज समझिएगा, 1 आवर में कितनी बार स्ट्रेट लाइन कितनी बार? 2 टाइम्स। 12 आवर्स में 22 टाइम्स एंड 24 आवर्स में 44 टाइम्स। 22 बार टुगेदर और 22 बार आपकी अपोजिट होती है। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। क्लियर है? तो अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपसे कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी भी दिन की बात करें, आपसे कह रहे हैं मॉर्निंग 4 AM से 9 PM के बीच दोनों सुइयां कितनी बार, दोनों सुइयां कितनी बार सुबह 4 से रात के 9 के बीच दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी? क्लियर है? अब आपको पहले ये समझना है कि सुबह 4 से लेकर रात के 9 बजे तक कितने आवर्स हो गए? 4 AM टू 9 PM। यहां से देखिए, आप देखिए 12 PM। 12 PM तक कितने आवर्स हो गए? तो 4 से 12 यानी 8 आवर्स हुए। और देखिए दिन के 12 बजे से रात के 9 बजे तक आपके 9 आवर्स हुए। तो आप देखिए 8 + 9 आवर्स, तो आपके टोटल कितने हो गए? 17 आवर्स हो गए। अब इन 17 आवर्स में हमें पता है 1 घंटे में 2 बार स्ट्रेट लाइन में होगी, एक बार टुगेदर एक बार अपोजिट। यानी एक बेसिक पॉइंट्स हम डाले, 1 आवर में कितनी बार? 1 आवर में 2 टाइम्स। तो 17 आवर्स में कितनी बार हो जाएगा? 70 आवर्स इज इक्वल टू 34 टाइम्स। यानी 17 घंटे में कितनी बार? 34 बार। बट ये कंफर्म आंसर नहीं होगा। इन 17 घंटे में 12 o'clock कितनी बार पड़ा? सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 12 o'clock पड़ा 1 टाइम। अब इसी तरह से 6 o'clock कितनी बार पड़ेगा? सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 2। तो देखिए 34 - 3 यहां पर हो गए 31 टाइम्स। यानी अगर आप बात करेंगे सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगे, तो माय डियर 31 बार। ये आपका एक कंफर्म आंसर आता है।
चलिए मैं एक बार और आपको अच्छे से क्वेश्चन देता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बोथ हैंड इन स्ट्रेट लाइन। माय डियर, बोथ हैंड इन स्ट्रेट लाइन। संडे 5 a.m. टू ट्यूसडे 9 p.m. यानी आपसे कह रहे बोथ हैंड इन स्ट्रेट लाइंस, हाउ मेनी टाइम्स। हम यहां पर लिख लेते हैं हाउ मैनी टाइम्स। अब आपको यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट समझना है। संडे 5 a.m. और हमें जाना है ट्यूसडे 9 p.m. तो सबसे पहले आपको यहां से यहां तक आवर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैसे करोगे? आप करिए मंडे 5 p.m. सॉरी 5 a.m. यानी मंडे सुबह। फिर देखिए ट्यूसडे 5 a.m. फिर देखिए ट्यूसडे 12 p.m. यहां से यहां तक बेटा आपके टोटल हुए कितने? 24 आवर्स। यहां से यहां तक भी कितने हुए? 24 आवर्स। 5 और 7 12, 7 आवर्स। यहां से कितने आवर्स हुए? 9 आवर्स। तो टोटल हमारे आवर्स कितने हो गए? सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है। 24 दूनी 48, 48 प्लस 16, तो कितना हो गया? 64 आवर्स। टोटल 64 आवर्स हुए। 48 क्लियर है? अब इस 64 आवर्स की बात करेंगे तो माय डियर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये पढ़ते हैं। 64 आवर्स, 64 आवर्स मतलब कितना हो गया? जस्ट डबल 8, 1 2 8 टाइम्स। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? 6 o'clock एंड 12 o'clock की बात करनी है। तो माय डियर 6, मैं आपको यहां पर एक काम करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 6 o'clock, माय डियर 6 o'clock, 12 o'clock। तो 6 o'clock पढ़ा 2 बार, 12 o'clock पढ़ा 2 बार, 6 o'clock पढ़ा 2 बार, 12 o'clock पढ़ा 2 बार। बट सुबह 5 से दिन के 12 बजे तक अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे सुबह 5 से हम डायरेक्टली देख लेते हैं ना टोटल। यानी सुबह 5 से लेके यहां तक, सुबह 5 से रात के 9 बजे तक 6 o'clock पड़ेगा 2 टाइम्स, और 9 o'clock पड़ेगा, सॉरी 12 o'clock पड़ेगा 1 टाइम्स। तो माय डियर 6 o'clock पड़ा 6 टाइम्स, 12 o'clock पड़ा 5 टाइम्स, 6 और 5 11, 11 टाइम्स। तो आप क्या करिए? -11 कर दीजिए। और जैसे आप -11 करेंगे तो ये आएगा 7, और ये आएगा 117। यानी संडे सुबह 5 बजे से लेके ट्यूसडे रात 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 117 बार
स्ट्रेट लाइन में होगी। 117 टाइम्स इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसको सिखाने की कोशिश की एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। बट कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी और भी है। कह रहा है एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर समकोण बनाएंगी। माय डियर, समकोण का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। माय डियर, सेम कहानी है। अगर आप देखिए यहां पर, देखिए घड़ी को 12, 6, 9, 3। समकोण बनता है जब 9 बजता है और जब 3 बजता है। क्लियर है? बट एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 2 और 4 के बीच में आप देखिए 2 आवर्स होते हैं। इसमें 90 डिग्री का एंगल देखिए, अगर हम 90 डिग्री के एंगल की बात करेंगे तो किसी भी 1 आवर में 90 डिग्री का एंगल बनता है 2 टाइम्स। क्लियर है? सबसे पहली चीज ये समझिएगा। तो अगर आप देखिए यहां पर, अगर हम बात करें 12 घंटे में इन 12 आवर्स, तो बनेगा 22 टाइम्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 2 से 4 के बीच 2 आवर्स होते हैं, इसमें केवल 3 टाइम्स आपका बोथ हैंड 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और सेम वही कहानी आपकी बेटा हो जाती है जब आप 9 लेते हो। तो देखिएगा ये हो गया 8, ये हो गया 10, यानी 8 to 10 आपके 2 आवर्स होते हैं। बट इन 2 आवर्स में भी 3 टाइम्स बोथ हैंड 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्योंकि 2 बजे अगर आप देखोगे घड़ी में एंगल नहीं बनेगा, आप इसको चला के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक 3 बजे एंगल बनता है, फिर 3 बज के करीब 50 मिनट के आसपास एंगल बनता है, और फिर इससे पहले 2 बज के 25 मिनट के आसपास आपका एक एंगल बनता है 90 डिग्री का। इसके अलावा कहीं नहीं बनता है। तो माय डियर, अब आप देखिएगा 24 आवर्स की बात करेंगे। 24 आवर्स में कितना होगा? 44 टाइम्स हो जाएगा। 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर समकोण बनाएंगे, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब आप देखिए जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, परफेक्ट टाइम क्या होता है? परफेक्ट टाइम होता है डियर आपका 3 and 9 o'clock। तो आप जो टारगेट करोगे डियर, टारगेट भी आप किसको करोगे? 3 and 9 को ही करने वाले। तभी आप इसका आंसर अच्छे से निकाल पाओगे जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि मैं और क्लियरिटी, विजिबिलिटी एंड कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊं। राइट एंगल, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बोथ हैंड मेड राइट एंगल हाउ मेनी टाइम्स? बिटवीन 3 AM टू 10 PM। अच्छा एक काम करिए, 3 AM मत लीजिए, इसको 6 AM ले लीजिए। 6 AM। तो माय डियर, आप एक चीज जानते हैं इस क्वेश्चन में कि अगर आपको थोड़ा सा पता हो, इन 1 आवर किसी भी 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और अगर हम 12 आवर्स की बात करें तो 12 आवर्स में 24 होना चाहिए, बट एक एक आवर्स कम हो जाता है क्योंकि 2 से 4 के बीच 2 आवर्स में 3 बार, और ठीक इसी तरह से 8 से 10 के बीच में आपके 2 आवर्स होते हैं, बट 3 टाइम्स। तो यानी आपका हो गया
22 टाइम्स। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आप समझिए। टोटल आवर्स काउंट करिए, यानी अगर आप देखिए 6 AM से हम लोग 10 PM की बात करें तो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे? तो यहां पर टोटल आपके हो गए 14 आवर्स आई थिंक। नहीं नहीं, 16 आवर्स। क्यों? आप देखिए अगर आप 10 AM ले लो तो यहां से यहां तक कितने आवर्स हुए? 4। और यहां से यहां तक कितने आवर्स हुए? 12। 12 4 16, 16 आवर्स। 16 घंटे में कितनी बार? 32 टाइम्स। बट इन 16 घंटे में 9 o'clock कितनी बार पड़ा? और 3 o'clock कितनी बार पड़ा? तो माय डियर 9 o'clock कितनी बार पड़ेगा? 2 बार, सुबह और शाम। 3 o'clock कितनी बार पड़ेगा? सिर्फ एक बार, वो भी दिन में। तो यानी आप क्या करिए, -3 कर दीजिए। रिजल्ट 29 टाइम्स। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं। संडे 6 AM टू ट्यूसडे 10 PM के बीच बोथ हैंड इन स्ट्रेट लाइन। तो यानी अगर हम देखें संडे सुबह 6 से लेके ट्यूसडे रात के 10 बजे के बीच दोनों जो सुइयां हैं घड़ी की कितनी बार स्ट्रेट लाइन में होंगी? तो सबसे पहले हम लोग आवर्स काउंट करते हैं डियर। संडे 6 AM, ट्यूसडे 6 AM। क्लियर? फिर देखिए ट्यूसडे 6 PM, नेक्स्ट ट्यूसडे 10 PM। माय डियर यहां से यहां तक हो गए 48 आवर्स। नेक्स्ट हो गए आपके 12 आवर्स, सुबह 6 से शाम के 6 तक। और फिर आपके हो गए 4 आवर्स। 48 प्लस 12 60 प्लस 4 64, यानी टोटल आपके जो आवर्स हुए 64 आवर्स। 64 आवर्स में कितना? 128 टाइम्स। अगर हम बात करें 3 o'clock, 9 o'clock,
अगर आप 3 o'clock की बात करेंगे, इसके बीच पड़ेगा कितनी बार? 4 बार। 9 o'clock भी पड़ेगा 4 बार। सुबह 6 से शाम के 6 के बीच 3 o'clock पड़ेगा 1 बार। 9 o'clock भी पड़ेगा 1 बार। शाम के 6 से रात के 10 के बीच 3 पड़ेगा 0 बार और 9 पड़ेगा 1 बार। तो आप देखिए यहां से कितना आया, 4+1 5 प्लस 4+2 6, यानी टोटल कितना हो गया 11 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, -11 कर देना है। तो ये हो जाएगा 117 टाइम्स घड़ी की दोनों सुइयां एक स्ट्रेट लाइन में होने वाली। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। आपसे कह रहे एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन विपरीत नहीं? एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होगी लेकिन विपरीत नहीं? माय डियर, आपसे आपसे बात कर रहे हैं यहां पर अपोजिट टुगेदर। माय डियर, अपोजिट नहीं मांगा है आपसे, कह रहे हैं विपरीत दिशा में ना हो, तो दैट मीन्स टुगेदर हो। तो यानी 24 आवर्स की बात की है, यानी 1 आवर में अगर हम बात करें तो टुगेदर जो होगी सुइयां कितनी बार होगी? 1 टाइम। 12 आवर्स में कितनी बार? 11 टाइम्स। 24 आवर्स में कितनी बार? 22 टाइम्स। अगर यही चीज आपसे पूछा होता कि स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है, सिंपल दिया होता तो आपका ये 22 की जगह 44 हो जाता। आंसर हुआ बी। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। माय डियर, ये देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है किस समय 3 और 4 के बीच दोनों सुइयां 40 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी 3 और 4 के बीच 40 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या किस टाइम बनेगा? तो मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, थोड़ा पीछे चलते हैं। तो आपसे कह रहा है 3 से 4 के बीच कितने डिग्री का, 40 डिग्री का आपका एंगल कितनी बार बनेगा? तो माय डियर, अगर आप एक घड़ी देखिए, वन, टू, 5, 6, सॉरी, 7, 8, 10। माय डियर देखिए, 3 और 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर कितने 40 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? तो माय डियर, 3 बजे के बाद अगर आप देखिए 3 कुछ ऐसा बजा होगा, 40 डिग्री का एंगल कब बनेगा? दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है। तो 40 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब मिनट वाली सुई लगभग यहां होगी, 2 से पहले, यानी 40 डिग्री का एंगल यहां बना। और जब ये सुई चलते 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 आगे आ जाएगी, तो अप्रोक्स यहां पर आपका देखिए एक बार और 40 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी 2 बार 40 डिग्री का एंगल बन रहा है।
और 2 बार 40 डिग्री का जब एंगल बन रहा है तो 40 डिग्री का एंगल यहाँ देखिए, यानी घंटे वाली सुई को पार करने से पहले, क्लियर है, और एक बार घंटे वाली सुई को पार करने के बाद। माय डियर, घंटे वाली सुई को पार करने से पहले और घंटे वाली सुई को पार करने के बाद, यानी पार करने से पहले यानी सुई थोड़ा सा शॉर्ट रह गई यानी पीछे रह गई, पार करने के बाद यानी सुई थोड़ा सा आगे निकल गई। अब आपको करना क्या है, इस पे बेटा एक फॉर्मूला रखना होता है, मैं आपको बताता हूं। 2/11 फॉर्मूला होता है A1 प्लस माइनस A2। अब व्हाट इज A1 एंड A2, एंड प्लस माइनस दोनों वैल्यूज रख कर ही आपको आंसर निकालना होता है। माय डियर, माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ इसके लिए, यानी माइनस, और प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग आगे जाने के लिए, प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग अपने प्रीवियस पेज पे चलते हैं। अच्छा, जो भी टाइम आपका निकल के आएगा वो मिनट में निकल के आएगा। माय डियर, अब आप देखिए यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, आपको फॉर्मूला लगाना था 2/11 A1 प्लस माइनस A2। व्हाट इज A1? A1 इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई विथ 30, और स्मॉलर नंबर था यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 33, यानी जो टाइम आपको दिया है, तो रिजल्ट कितना हो गया 90। A2 इज इक्वल टू गिवन एंगल, माय डियर गिवन एंगल कितना है 40 डिग्री। अब आपको करना क्या है बेटा, फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। अब आंसर आप कैसे निकालोगे, आपको थोड़ा सा इस पे बस ध्यान देना है। 2/11 A1 माइनस A2, सेकेंड जो आपका बनेगा वो बनेगा 2/11 A1 प्लस A2। A1 आपका क्या है 90, A2 हो गया 40, तो 2/11 एंड A1 कितना था, A1 था आपका 90, 90 माइनस 40, तो रिजल्ट कितना गया 50, और 50 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 100/11, जिसका मतलब हो गया ये जो टाइमिंग आएगा मिनट में आएगा, तो 11 9 99 ऊपर आ गया 1, यानी पहला टाइम आया ये, और ये जो टाइम निकल के आया ये आपका मिनट में निकल के आएगा। सेकंड आपका निकल के आता है 2/11 A1 आपका था 90 और A2 आपका कितना था 40, तो 9 और 4 13, 90 प्लस 40 130, 13 दूनी 26, यानी 260/11, 11 11 11 दूनी 22, तो 22, अब देखिए 40 हो गया, 11 दूनी 22, तो यह हो गया 40, 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 यानी 33। तो माय डियर आप देखिए आपका कितनी बार गया 3 टाइम्स गया, और बचा कितना आपका 7 बचा। तो माय डियर जब आपका 7 बचा, यानी आप ये देखिए यहाँ पर जो एक आया, पहला है 9 सही 1/11 और दूसरा है 23 सही 7/11, ये आपका एकदम परफेक्ट टाइम मिनट्स में निकल के आता है। तो यहाँ आया मिनट्स, ये भी आया मिनट्स। तो माय डियर आपसे पूछ रहा है किस समय पर, तो माय डियर जो भी समय होगा 3 और 4 के बीच का जो समय होगा वो 3 बज के कुछ मिनट ही तो होगा। तो जो पहला समय हमारा निकल के आ रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 बजकर 9 सही
1/11 मिनट। दूसरा टाइम क्या निकल के है? 3:23 सही 7/11 मिनट। यानी पहली बार घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 40 डिग्री का कोण बनाती है 3 और 4 के बीच में, 3:09 सही 1/11 मिनट पर। एंड सेकेंड टाइम क्या होता है? सेकेंड टाइम आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपसे यहां पर कह रहे हैं सेकेंड टाइम कब बनेगा? 90 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री का एंगल बनेगा 3:23 सही 7/11 मिनट पर। क्लियर है? फर्स्ट टाइम 3:09 सही 1/11 और सेकेंड टाइम 3:23 सही 7/11 मिनट पर। एंड जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। देखिए जरूरी नहीं कि हर एंगल 2 बार बने, लेकिन बट मैक्सिमम एंगल जो होते हैं वो 2 टाइम्स बनते हैं। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप बड़ा सिंपल तरीके से करिएगा। A1 इज इक्वल टू 5 × 30 150। A2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और आप एक चीज समझ लीजिएगा, A1 माइनस A2, A1 प्लस A2 150 माइनस 60 तो 90 आ गया। हमने अलग से निकाल लिया। 150 प्लस 60 माय डियर, यहां आ गया 210। तो हमें इतना तो पता पड़ गया, एक आया 90, एक आया आपका 210। आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले वाला टाइम निकालना है तो माइनस वाला रख दीजिएगा, बाद वाला निकालना है तो यानी आपको कुछ नहीं करना। 2/11 मल्टीप्लाई विद 90, इसको हम बोलेंगे 180/11। 11 एक कम 11, जैसे 11 का बचा 70, 11 छिक्का 66, यानी 16 से ही 4/11 मिनट पर, यानी टाइम निकल के आया 5:16 से ही 4/11 मिनट। दूसरा आया 2/11 मल्टीप्लाई 210, तो रिजल्ट आएगा 420/11। तो जब आप यहां पर देखेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, और जैसे 33 आपने ऊपर रखा, 33 में से आप जब माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 90, तो 11 अट्ठे यानी 8/2, तो यानी 38 सही 2/11 मिनट, यानी 5:38 सही 2/11 मिनट। यानी आप देखिए 5:16 सही 4/11, जो कि आपको यहां दिख रहा है, एंड आप देखिए यहां पर दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, यानी बी ऑप्शन गलत हो गया और आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया। और दूसरा दिया 38 सही 2/11, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5:16 सही 4/11 मिनट पर, एंड दूसरी बार 5:08 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 60 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो ये 2 टाइम है। फर्स्ट टाइम कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, कह देता है कि बताइए 5 और 6 के बीच फर्स्ट टाइम 90 डिग्री का एंगल या 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन होता कि 5 और 6 के बीच पहली बार 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो आपका आंसर कैसे आप करते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली ऐसे ही आंसर करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है 3 और 4 के बीच 150 डिग्री का एंगल कब बनेगा।
माय डियर देखिए 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11। देखिए 3 से 4 के बीच आपसे कह रहा है 150 डिग्री का एंगल। अगर आप देखिए 3 बजा, फिर मिनट वाली सुई आपकी जब यहां से चलनी शुरू की, चलते 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 एक बार लगभग यहाँ आएगी, क्योंकि आप देखिए आपका 150 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, 30, 60, 90, 120, 150 लगभग यहाँ पर। बाकी सुइयां मैं आपकी यहां से रफ कर देता हूं, यानी पहली बार 150 डिग्री का एंगल बना जब दोनों सुइयां यहां पर आई, यानी 150 डिग्री का एंगल बन गया। बना 3 और 4 के बीच में है, क्योंकि 3 बजकर लगभग 40 मिनट के समय हो रहा होगा, और मिनट वाली सुई आपकी घंटे वाली सुई इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। सेकेंड टाइम कब होगा, जब आप देखिए अगर 4 बज जाते, ठीक 4 बज जाते, तो 4 बजे 120 डिग्री का एंगल इधर बनता, बट इससे पहले जब सुई लगभग यहां रही होगी, यहां रही होगी, तो भी तो आपका ये एंगल बना होगा लगभग 150 डिग्री का। और ये वाला जो टाइम होगा ये लगभग होगा 3 बजकर 55 मिनट, और ये वाला टाइम हो रहा होगा 3 बजकर 42 मिनट के आसपास। ये दोनों टाइम हमारे अप्रोक्स में, बट कंफर्म आंसर क्या हो सकता है हम इस पे बात करेंगे। तो माय डियर, जो पॉइंट अभी मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ, वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपने नहीं समझा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हम लोग यहाँ पर कैसे आंसर करेंगे इस पे थोड़ी सी ध्यान दीजिए। माय डियर, आप एक चीज देखिएगा, 2/11 A1 -A2, 2/11 A1 प्लस A2, तो A1 आपका क्या हो जाएगा, 3 × 30 यानी 90। A2 आपका कितना हो गया, दैट इज 150 डिग्री। आप करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे पता करेंगे, तो माय डियर आपको कुछ नहीं करना था, A1 -A2, A1 था आपका 90 -150, तो रिजल्ट आएगा माइनस का 60, और A1 प्लस A2, तो आपका कितना आ जाएगा, 90 प्लस 150, 240 डिग्री। क्लियर है, तो प्लस वाला 240 है और ये माइनस में है, तो माय डियर आप कैसे पता करेंगे, 2/11 मल्टीप्लाई 240, तो यानी 480/11, 11 चौक 44। नेक्स्ट आप देखिएगा 11 चौक 44 और 40, 11 × 33 यानी 7, यानी आप देखिए एक टाइम आया 43 सही 7/11। बट दूसरा टाइम कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको व्हाइट कलर का पेन यूज करके इसको क्लियरिटी से बताता हूं। 2/11 मल्टीप्लाई माइनस का 60, और माइनस जब कभी आपको दिख जाए तो 360 से माइनस कर दीजिएगा फाइनल। तो 360 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2/11, तो ये हो गया 360 -60, तो ये 2/11 मल्टीप्लाई विथ 300, तो आप देखिए 600/11, तो 11 × 5 = 55, क्योंकि माय डियर 11 × 5 = 55, 5 बचा, तो 50, 11 चौक 44, 54 सही 6/11 मिनट पर आपका दूसरा
यहां पर एंगल मिल जाएगा। यानी अगर आप नोटिस करेंगे, अगर यहीं पर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट टाइम कितने बजे होगा, तो फर्स्ट टाइम होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं माय डियर। फर्स्ट टाइम हो जाएगा आपका 3:43 से 7:11 पर। सेकंड टाइम हो जाएगा 3:54 6:11 पर, 54 से 6:11 पर। तो आपके दो आंसर होंगे यहाँ पर, और दोनों ही आप थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बट अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ। समझने के लिए अभी बहुत कुछ है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक, प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। हमारे प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीग्राम, टेलीफोन, लिंक्डइन, सभी पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।